नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, डायरेक्टर एंड चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं आपका द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर से। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में जिसको हम कॉमनली फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं। तो दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है? फ्रोज़न मतलब जाम और शोल्डर मतलब कंधा। अगर आपका कंधा जकड़ गया है तो उसे हम लोग फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं। अब ये फ्रोज़न शोल्डर क्यों हो जाता है और किसे होता है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी तकलीफ़ जो कि कंधे के मूवमेंट को कम करे, वो धीरे धीरे फ्रोज़न शोल्डर में बदल सकती है। अगर आपको कोई चोट लगी है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, या किसी के हाथ में लकवा है, या किसी की कोई छाती का ऑपरेशन हुआ है, तो वो कंधे को हिलाने में असमर्थ होते हैं और कुछ समय के बाद कंधा जाम होकर फ्रोज़न शोल्डर में बदल जाता है। फ्रोज़न शोल्डर का दूसरा जो मेडिकल टर्म है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का मतलब होता है कि जॉइंट के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, यानी एक झिल्ली होती है जो कि किसी कारण से जॉइंट के चारों तरफ चिपक जाती है और उसके अंदर एडेशंस बन जाते हैं, यानी वो चिपकने के कारण उसमें सब तरह से मांसपेशियाँ और टेंडन्स, लिगामेंट्स और जॉइंट चिपक जाता है। तो इसकी वजह से इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ही बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों में इसका कारण पता नहीं होता, लेकिन अगर किसी को चोट लगी है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ या थायराइड, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फ्रोज़न शोल्डर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे फ्रोज़न शोल्डर मेल्ट हो जाता है अपने आप, लेकिन इस पीरियड को ठीक होने में, इस प्रॉब्लम को ठीक होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। शुरुआती दौर में कंधा बहुत दर्द करता है, रात को करवट लेने में दर्द होता है, नाइट पेन होता है। धीरे धीरे दर्द के कारण मूवमेंट्स कम हो जाते हैं और पूरी तरह से कंधा जकड़ जाता है। अगर हमारे पास कोई मरीज़ इस समस्या को लेकर आता है तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उनका फ्रोज़न शोल्डर क्यों हुआ है। कई बार हमको एक्सरे, एमआरआई स्कैन या अल्ट्रासाउंड स्कैन भी कंधे का कराना पड़ता है। अगर पेशेंट में डायबिटीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर जांच में कुछ अंदर चोट है या कोई फ्रैक्चर है या कोई मसल्स फटे हुए हैं या टेंडन रप्चर है कंधे के अंदर, तो उसका भी इलाज किया जाता है। सबसे पहले फ्रोज़न शोल्डर के लिए हम दर्द को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। कभी कभी कंधे में अगर इंडिकेटेड है, अगर और कोई तकलीफ़ नहीं है, तो हम लोग इसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं। इंजेक्शन कॉमनली एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो कि मेडिसिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, तो उसको बड़ी सावधानी से और डोज जो मेडिकली प्रूव्ड है उस तरह से हम डोज में उसको बहुत ही सावधानी से लगाते हैं। इससे दर्द में और जो कंधे के अंदर जकड़न हुई है वो कम हो जाती है। इससे पेशेंट को फिजियोथेरेपी करने में सहूलियत होती है या फिर कंधे का मूवमेंट करने में आसानी हो जाती है। कभी कभी हमको इसके अंदर प्रेशर से सलाइन फिल करना होता है कंधे का जो कैप्सूल है उसके अंदर, ताकि वो कैप्सूल फूल के थोड़ा ढीला हो जाए और कंधे का मूवमेंट इम्प्रूव हो जाए। इसको हाइड्रो डायलिटेशन टेक्निक भी बोलते हैं। कभी कभी इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आर्थोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज सर्जरी भी करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग दूरबीन से जो टाइट अंदर कैप्सूल है उसको चारों तरफ से ढीला करते हैं और इससे भी मूवमेंट्स में इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ये प्रोसीजर एक तरह की सर्जरी है और अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है। इसके अलावा जो एक टेक्निक है उसको मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और कंधे को धीरे धीरे चारों तरफ घुमाते हैं। इससे जो कंधे का जाम हुआ कैप्सूल है वो धीरे धीरे खुल जाता है और इससे भी मूवमेंट्स काफ़ी हद तक इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करनी है। तो दोस्तों, आप में से अगर किसी को भी इस तरह का फ्रोज़न शोल्डर है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और चेकअप कराने के बाद भी अगर आपको हमसे राय लेनी है तो आप हमें अपनी सारी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।